तो इस वक्त हम घूम रहे हैं राजगीर में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको दिखाई थी सोन भंडार और जरासंध का अखाड़ा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है ग्लास ब्रिज। उम्मीद कम ही है कि ग्लास ब्रिज के हमें टिकट मिलेंगे, पर फिर भी काउंटर पे पूछ लेते हैं। वैसे इसकी ऑनलाइन बुकिंग करवा लो, वो बढ़िया रहता है। तो मैनार मठ से आ गए हम राजगीर जू सफारी की तरफ, जहाँ पे ग्लास ब्रिज है। इसकी हमेशा एडवांस बुकिंग करवा लें। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा लें, क्योंकि ऑफलाइन टिकट मिलता नहीं है, और स्पेशली वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ग्लास ब्रिज को बहुत ज़्यादा हाइप करके भी बताया गया, तो इसलिए टूरिस्ट यहाँ पे सबसे पहले आते हैं। आज सब टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, तो आज टिकट अवेलेबल नहीं है। वक्त हो रहा है सुबह के 11:30, यानी कि 11:30 बजे तक सारे टिकट बिक चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी वेबसाइट, जहाँ से आप इनका टिकट बुक कर सकते हैं। इस वेबसाइट को आप नोट डाउन कर लें, जिससे कि आप जब कभी टिकट बुक करवाएं तो आपको आसानी रहे। जो हमने करवाया नहीं था, क्योंकि इनकी साइट 2 दिन से डाउन चल रही थी सर्वर, तो हम करवा नहीं पाए। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अब आ गए हम बिम्बिसार जेल, जो कि उसी रास्ते पे पड़ती है, और हम जहाँ जाते हैं वहीं पे भीड़ आने लगती है। तो यहाँ बहुत सारी काफ़ी सारी टूरिस्ट आने लग गए। तो अभी एक बाबा बैठे हैं, काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ लेके। तो इनसे पूछते हैं कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ और किस काम आती है। तो बाबा ये जड़ी बूटी, अच्छा, ये बाबा सिर के लिए, पाइल्स के लिए, डायबिटीज, शुगर कंट्रोल। अच्छा, और ये वो हो गया आपको ये जंगली तुलसी। ये तो तुलसी है जी हाँ, अच्छा। देखिए उसको ऐसे करके, है ना, ये दर्द के लिए। अरे वो हो गया आपको जंगली धनिया। धनिया, धनिया ये किस काम आएगा? ये भी इसी में काम करता है। और ये तो रीठा है, और लिखा हुआ है, और साहिल का काटा हुआ। ये साहिल का काटा है। ये आपको ये हो गया है, आपको क्या हो गया, ये सतावर। अच्छा, ये सतावर है। सतावर है। अच्छा, कौन सी वाली, देसी या नेपाली? देसी देसी है। होता है ना। तो बाबा के पास बहुत सारी जड़ी बूटियां रखी हुई है, अलग अलग चीजों के लिए, जिसमें कुछ घुटने के दर्द के लिए है, कुछ और दूसरी तकलीफों के तेल है। तो अभी तो हम पहले देखते हैं बिम्बिसार जेल। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बिम्बिसार कारागार। तो यहाँ पे अजात शत्रु ने अपने पिता तो बिम्बिसार को बंदी बनाया था। तो ये लोग इस जो 4 दीवारी सी बनी हुई है, इस पूरी 4 दीवारी की परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि वो जो वहाँ पे वो बाबा बैठे हैं तेल वाले, उन्होंने इन लोगों को बोल दिया कि अगर आप इसकी 4 परिक्रमा लगा लेंगे तो आप अगले जन्म में दोबारा यहीं भारत में पैदा होंगे। तो हर कोई चाहता है कि भारत में दोबारा से पैदा हो। तो बाबा के बताए अनुसार ये यहाँ पे 4 परिक्रमा लगाने में लगे हुए हैं। तो हम वैसे हम नहीं लगाएंगे परिक्रमा, हम बस आपको बताते हैं कि ये बिम्बिसार जेल है, जहाँ पे बिम्बिसार को अजात शत्रु उसके यानी कि उसके बेटे ने कैद किया था। ये सारी साइट एक ही रोड पे पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप आराम से घूम सकते हैं राजगीर में आके इन सब साइट्स को। चलिए थोड़ी सी इनकी भी सुनते हैं कि ये क्या बता रहे, क्या ज्ञान दे रहे। तो ज्ञान सब तरफ से ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो बता रहे हैं ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, पर अगर हमारे किसी व्यूअर को समझ में आए तो वो उसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें कि ये क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपको हमने दिखा दी बिम्बिसार जेल। अब हम जाते हैं यहाँ से अपने अगले डेस्टिनेशन, जो कि है गृतकुट पर्वत, शांति स्तूपा के पास ही पड़ता है। हम ये वॉक करते हुए जा रहे हैं। ई रिक्शा हमने ग्लास ब्रिज के पास ही छोड़ दिया था। बिहार में आप कहीं पे भी जाएंगे घूमने के लिए, जो टूरिस्ट साइट होती है, तो वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बोर्ड इस तरह का मिलेगा, ब्लैंक, इसमें जो भी चीज़ लिखी है वो मिट चुकी है। तो अभी जो सामने आप देख रहे हैं वह जीवक आम्र वन आर्कोलॉजिकल साइट है। तो अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, पता नहीं क्या है, कि यहाँ पे कुछ भी भीड़ नहीं है, लोग भी नहीं है। वैसे इसका नाम है जीवक आम्र वन। तो यही रास्ता सीधे जाता है रोपवे के लिए। रोपवे के पास ही आपको घोड़ा कटोरा के लिए भी टोटो बोलते हैं यहाँ पे टांगा गाड़ी को, तो वो भी मिल जाएगा। और ये जो रोड आ रहा है ये आपका राजगीर की तरफ से आ रहा है। तो और अभी हम जा रहे हैं रोपवे वाले रास्ते पे।
तो ये रोपवे का जो रास्ता है वहीं से ये वही रास्ता जाता है गृतकुट पर्वत के लिए। कल हमने गलती कर दी, कल हम यहाँ पे नहीं गए, नीचे आ गए शांति स्तूपा देख के सीधे। तो ये जो साइट है ये है विश्व शांति स्तूपा वाली साइट, और यही जो मार्ग है वो जाता है गृतकुट या वल्चर पीक की तरफ। और बताया था कि इस रास्ते का जो निर्माण स्वयं बिंबिसार ने करवाया था। बिंबिसार का टाइम हुआ था जब वो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे थे। तो ये जो पैदल मार्ग है ये इतना पुराना है, उस समय का बना हुआ। रोपवे तो खैर अभी बनी है। और ये सामने देख रहे हैं ये राजगीर की पहाड़ियाँ। इस टाइम फॉग है, धुंध है, तो पहाड़ी एकदम क्लियर नहीं दिख रही है और चारों तरफ सिर्फ जंगल है। और ये हमारे साथी पंकज जी जो आए उत्तराखंड से घूमने के लिए। इस वक्त हम गृतकुटा मार्ग यानी कि वल्चर पीक जो कि विश्व शांति स्तूपा के पास में ही है, और आप यहाँ आएंगे तो इस रास्ते में आपको इस टाइप की छोटी छोटी गुफाएं देखने को मिलेंगी। मान्यता अनुसार इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु बैठ के ध्यान साधना लगाते थे। तो ये इस टाइप की गुफाएं बहुत जगह मिली। अभी चलते हैं हम ऊपर की तरफ, वल्चर पीक की तरफ। और बोलते हैं कि वो जो वल्चर पीक है उसका जो शेप है वो गिद्ध की तरह है, इसीलिए उसका नाम वल्चर पीक है। दूसरी कि वहाँ भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, इसीलिए भी ये बौद्ध धर्म के बीच में काफ़ी पवित्र स्थान है। चलिए वल्चर पीक की तरफ। ये जो आप रंग बिरंगे झंडे देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये रंग बिरंगे बड़े सुंदर झंडे लग रहे हैं, बट इस पे इनके मंत्र लिखे होते हैं। और ये आपको जितने भी जो झंडे मतलब ये लटके हुए पीला, नीला, लाल, ऑरेंज, हरा, इन सब पे अगर आप देखेंगे तो मंत्र लिखे हुए हैं। पवित्र मंत्र बौद्ध धर्म के जो होते हैं वो इन पे लिखे होते हैं, प्रिंटेड होते हैं। और ये अपने जितने भी जो मॉन्स्ट्री होती हैं, जो इनके धार्मिक स्थान होते हैं, पवित्र स्थान होते हैं, वहाँ पे इन मंत्र लिखे हुए झंडों को लगा देते हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। अब आ गए हम मेन गृतकुट पर्वत पे, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे आके। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सुंदर जगह और इतनी शांत जगह मुझे यहाँ पे मिलेगी। और बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई है गेंदे के फूल से। बौद्ध भिक्षु यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी प्रार्थना आपको मैं सुनाता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये वहाँ से दिखता पूरा व्यू, पूरी पहाड़ियाँ जो कि इस वक्त फॉग से ढकी हुई हैं। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की हुई है, आप देख रहे हैं कितना। और यहाँ पे वाकई में एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। मुझे लगता है कि बहुत सुंदर जगह है राजगीर में ये वाला पॉइंट। और सामने आप मेरे देख रहे हैं विश्व शांति स्तूपा, जहाँ पे हम लोग कल गए थे। तो अभी वल्चर पीक से हम नीचे उतर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, एकदम शांति है। बाकी पूरे राजगीर में हम घूम लिए, बहुत ज़्यादा शोर है, क्राउडेड है, बट यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 घंटा अपना स्पेंड किया है, और एक बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी, एक वाइब्रेशन हम लोगों को यहाँ पे फील हुई है। तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।
एक तरह से हमने वल्चर पीक भी देख लिया है। बहुत सुंदर जगह है जिसमें कि ये जो लटके हुए इनके मंत्र से अभिभूत झंडे फ्लैग्स, इसमें मंत्र लिखे हुए, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। अगर आप यहाँ होते तो आप इसकी सुंदरता को फील कर सकते। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन घोड़ा कटोरा ताल, और वहाँ पे चलते हैं। तो जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, उसी पैदल रास्ते से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। जहाँ पे ये रास्ता ख़त्म होगा वहीं पे घोड़ा कटोरा के लिए पॉइंट बना हुआ है, स्टैंड बना हुआ है, वहाँ से ई रिक्शा करना पड़ेगा। इस वक्त है हम घोड़ा कटोरा स्टैंड पे, जहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बना हुआ है, और लूट यहाँ पे इस हिसाब से कि इन्होंने यहाँ पे प्राइस नहीं लिख रखी। अब ये सिर्फ यूरिन करने के 10 रुपये मांग रहा है। ऑटो वालों का इतना, ई रिक्शा वालों का इतना बुरा हाल है। सरकार की तरफ से 100 रुपये पर सवारी दर फिक्स है आने जाना, बट ये उस दर पे नहीं ले आके लोगों को ज़्यादा दर पे लेके आ रहे हैं। मतलब 200 रुपये 300 रुपये मांग रहे हैं पर सवारी। और यहाँ पे कोई पुलिस वाले नहीं है, कोई इनकी व्यवस्था नहीं है, तो खुली एकदम लूट चल रही है पूरी तरीके से। तो आज वीकेंड है, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। तो बड़ी मुश्किल से ई रिक्शा वाला राजी हुआ है, 300 रुपये में हमको लेके जाएगा घोड़ा कटोरा। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। ई रिक्शा यूनियन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनकी आपस में यूनियन बनी हुई है, साठगांठ है। तो इस तरीके से हम पहुँच गए घोड़ा कटोरा लेक। तकरीबन हमें 20 मिनट लगे, रास्ता बहुत ख़राब है। आप यहाँ पे सिर्फ ई रिक्शा से ही पहुँच सकते हैं, अपने वाहन से नहीं पहुँच सकते हैं। सिर्फ ई रिक्शा अलाउ है क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये जगह। कटोरा लेक, जहाँ पे एक मैनमेड लेक बनाई गई है, और इस लेक के बीच में भगवान बुद्ध की स्टैचू है। अभी ये डेवलप हो रहा है एरिया। नीतीश कुमार जी की प्लानिंग थी, 2018 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे बोटिंग भी होती है जिसका 80 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से चार्जेस है। इतना मुझे यहाँ पे कुछ खास लगा नहीं। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आना कोई बहुत ज़्यादा वर्थफुल है, पर हमेशा से एक इंसानी फितरत होती है, जो चीज़ उसकी पहुँच से दूर होती है वो हमेशा वहाँ पे जाने की कोशिश करता है। और उसी का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ के सारे ई रिक्शे वाले और टोटो वाले, जो कि आपसे डबल चार्जेस मांग रहे हैं या आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। अभी यहाँ पे डेवलप करने के लिए बहुत सारी गुंजाइश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एकदम रॉ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान बुद्ध की स्टैचू है और बोटिंग हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरा सजेशन तो ये है कि यहाँ पर आना कोई बहुत ज़्यादा वर्थफुल नहीं है। तो अभी हम बस यहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे और उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे अपने होटल। घोड़ा कटोरा लेक की अगर दूरी की बात करें तो ये आपकी मेन जो राजगीर सिटी है वहाँ से तकरीबन ये 12-13 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ से भी आप टोटो कर सकते हैं, वहाँ से ई रिक्शा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप शांति स्तूपा आते हैं, यहाँ पर रोपवे चलता है, तो वहाँ पे भी इनका एक स्टैंड बनाया हुआ है जहाँ से घोड़ा कटोरा के लिए एक दूसरा रास्ता जाता है। तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से 100 रुपीज़ पर हेड चार्जेस इन लोगों ने फिक्स कर रखे हैं, बट वो डिपेंड करता है, अगर भीड़ होती है, रश होता है, तो ऑटो ये ई रिक्शा वाले ज़्यादा मांगते हैं, मनमानी रेट अपने हिसाब से लेते हैं। शांति स्तूपा से यहाँ तक की जो दूरी है वो तकरीबन 6.5 किलोमीटर, यानी कि राजगीर से हाफ हो जाता है। तो बस यही है घोड़ा कटोरा लेक। अब इसका नाम घोड़ा कटोरा लेक क्यों पड़ा है ये भी चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, किसी से पूछते हैं, कोई मिलता है तो। और ये आप देख ही रहे हैं भगवान बुद्ध की बड़ी सी और सुंदर सी मूर्ति। और आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हमने मालूम किया घोड़ा कटोरा लेक इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि महाभारत टाइम में जरासंध की जो घुड़साल थी वो यहाँ पे थी, और घुड़साल होने की वजह से इसका नाम घोड़ा कटोरा है। ये आप देख रहे हैं हट बनी हुई, यहाँ पे टिकट कटते हैं वोट करने के लिए, बोटिंग करने के लिए। आप बोटिंग कर सकते हैं इस लेक में। मुझे यहाँ पे आके कोई खास अच्छा लगा नहीं, जितना अच्छा मुझे गिरधकुट पर्वत में लगा था उसका एकदम ही अपोजिट रहा। तो अब हम वापस जाते हैं अपने ई रिक्शा से, क्योंकि शांति स्तूपा से यहाँ तक पहुँचने के लिए ई रिक्शा करना पड़ता है। तो ई रिक्शा ही वापस हमें वहीं उतारेगा शांति स्तूपा, फिर वहाँ से हमको अपने होटल या आगे के लिए जाना पड़ेगा। आ रहे हम घोड़ा कटोरा से, आते आते दोपहर हो गई है, 2:30 बज रहे हैं, तो हमें भूख लग गई, तो हमने कहा यार लंच कर लेते। वैसे भी लंच का टाइम हो गया है। तो अभी आए हम पंजाबी रसोई में, और पंजाबी रसोई में हमने मंगवाया ये वेज हक्का नूडल्स। एक्चुअली हो रहा है कि 3-4 दिन से या जब से यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो खाना हमें यहाँ पे बहुत कोई ख़ास नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा चलो आज यहाँ पे खाना ट्राई कर दें।
तो वेज हक्का नूडल्स जो है इनका खाने में ठीक लग रहा है, तो ऐसे खाते हैं। अगर कुछ और होगा तो वो भी मंगवा लेंगे। तो पहले हमने हक्का नूडल्स खाए थे यहाँ पे, हमें इनके हक्का नूडल्स ठीक लगे, तो हम इनका दाल तड़का और लच्छा पराठा खा रहे हैं। और राजगीर अगर घूमने की बात करें तो राजगीर में हमने जो घूमा है वो हमने नालंदा यूनिवर्सिटी घूमी है, उसके बाद हम शांति स्तूपा गए। आज हम गए आपके जरासंध अखाड़ा, सोन भंडार, और इसके अलावा गिरध कूट यानी कि वल्चर पीक और बिम्बिसार जेल, हमने ये सब चीज़ देखी। और इस तरीके से हमारा ये राजगीर का ट्रिप आज का हम पूरा ख़त्म करते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ से गया, और जो अगला हमारा एपिसोड शूट होगा वो गया के लिए होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।